चुनाव आयोग की अपनी मिलीभगत है या बीजेपी सरकार की चुनाव आयोग से मिलीभगत है, इससे साफ जाहिर होता है। और राजीव कुमार ने तो सरेआम धांधली की है। 12 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री को सीट पर संभालते हुए। मुझे बता दीजिए कौन सी मीडिया में आके उन्होंने अभी तक फेस टू फेस किसी पत्रकार से अगर बात करी हो? अगर किसी पत्रकार ने अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो कैसे सवाल पूछता है मालूम ना? आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? महाराष्ट्र के अंदर की बहुत बड़ी धांधली हुई है। ये हारते हारते इन्होंने जबरदस्ती अपने आप को चुनाव जितवाया है और उसका क्रेडिट सीधा राजीव कुमार को जाता है, क्योंकि राजीव कुमार इनका अपना है, उसको बनाया है। अगर ये निष्पक्ष चुनाव हुआ तो देखिए ये बिल्कुल सही है। अगर कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उपचुनाव दोबारा हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से उन्होंने बुलाया है बातचीत करने के लिए, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। बीजेपी को ये लगने लगा है अगर जो निष्पक्ष वोट हो गया तो बिहार हमारे हाथ से जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को बीते हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का जो मामला है लगातार वो तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर चुनाव फिक्सिंग का आरोप लगाते हैं, इसी के साथ वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप भी लगाते हैं। इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को मुलाकात के लिए बुला लिया। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और चुनाव आयोग की जो मुलाकात होगी उससे सच्चाई सामने आएगी, मालूम पड़ सकेगा कि क्या महाराष्ट्र में वाकई चुनावों में धांधली हुई है और क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा उठा रही है। मेरे साथ तमाम वो लोग जुड़ चुके हैं जिनसे आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर चुनावों में क्या लगातार धांधली के मामले जो हरियाणा महाराष्ट्र से आए या फिर दिल्ली में भी आरोप लगा वो सच है या केवल और केवल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। मेरे साथ सर हैं। सर, आप भी देख रहे हैं लगातार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठते रहे, चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को मुलाकात के लिए बुलाया। क्या लगता है, क्या आरोपों को स्वीकार कर लिया चुनाव आयोग ने और अब सच्चाई सामने आ पाएगी? देखिए, यदि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को पहले नहीं बुलाते हुए हर चीज़ पे उन्होंने डिनाई किया राहुल गांधी को, चाहे वो वोटर लिस्ट मांगने के ऊपर हो, चाहे राहुल गांधी जी के साथ मीटिंग करने को लेकर हो, चाहे राहुल गांधी जी ने वोटिंग के बारे में मुद्दे उठाए हो, वो सारा डिनाई किया। लेकिन आज चुनाव आयोग ये एक्सेप्ट करता है, इस बात को मानने लगा है कि हाँ, चुनाव में महाराष्ट्र चुनाव को धांधली से जीता गया है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 70 लाख वोटिंग होना, ये कहाँ मुझे तो नहीं लगता, इतने साल तो मुझे भी हो गए जिस तरह से लाइनें लगती। 70 लाख वोटर 1 घंटे के अंदर बढ़ गए। ये चुनाव आयोग का फेलियर नहीं है, ये धांधली नहीं है। इससे साफ लगता है कि मोदी जी की और चुनाव आयोग की अपनी मिलीभगत है या बीजेपी सरकार की चुनाव आयोग से मिलीभगत है, इससे साफ जाहिर होता है। और राजीव कुमार ने तो सरेआम धांधली की है। अगर जो कहीं पर हेड स्पीच हो रही है, अगर जो बीजेपी वाले ने किसी ने की है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर जो किसी कांग्रेसी ने या किसी अन्य दल के लोगों ने या क्या नाम अखिलेश के लोगों ने कहीं पर कोई किया है तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो गई। तो महाराष्ट्र में तो हमने भी देखा है महाराष्ट्र के अंदर कि बहुत बड़ी धांधली हुई है। ये हारते हारते इन्होंने जबरदस्ती अपने आप को चुनाव जितवाया है और उसका क्रेडिट सीधा राजीव कुमार को जाता है, क्योंकि राजीव कुमार इनका अपना है, उसको बनाया है, उसको आगे भी शायद कुछ देना चाहेंगे ये। और मेरा मतलब ये है कि ऐसे हरियाणा में हुआ, हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार जीत रही थी, वहाँ पर भी इन्होंने जबरदस्ती का इसी तरह का मुद्दे उठाए, जबरदस्ती का वहाँ पर इस तरह से चुनाव आयोग पर वोटर को अलग अलग तरह से बढ़ाया। और वहाँ पर जो है हर घंटे मैंने देखा हरियाणा के अंदर 35 सीटें कांग्रेस थी और वो सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो 35 ही रही, ना घटी ना बढ़ी। और बीजेपी की एकदम से सीटें बढ़ती हैं और उनको चुनाव घोषित कर देते हैं। इससे क्या लगता है आपको, ये धांधली तो है। अगर जो चुनाव निष्पक्ष होता या चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो क्या वो 35 सीटें 34 भी हो सकती थी, 36 भी हुई होंगी, 38 भी हुई होंगी, लेकिन वो नहीं दिखाया। और सीधा इन्होंने बीजेपी को, क्योंकि वो चुनाव जीतना था, वहाँ पर हर हाल में बीजेपी चुनाव हार रही थी, जो इन्होंने जबरदस्ती, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सर, चुनाव आयोग अभी तक तमाम आरोपों को नकार रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी को मुलाकात के लिए बुला लिया। सवालों के जवाब तो राहुल गांधी शुरू से दे रहे हैं। राहुल गांधी जी सवाल तो शुरू से कर रहे हैं, चुनाव आयोग से कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को लेकर के कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वोट बढ़े कहाँ से, इनके पते कहाँ हैं, जो वोटर लिस्ट में नाम है उनके एड्रेस नहीं है।
उनके पते नहीं है, उनका एड्रेस नहीं है, वो आए कहाँ से और वो गए कहाँ? वो तो सवाल कर रहा है चुनाव आयोग से, लेकिन राहुल गांधी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग अब भी बरगलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी ये मिलकर के बड़ी दोनों तिगड़ी आपस में मिलकर के ये चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेकर के और ईडी सीबीआई का उसको डर दिखा करके ये चुनाव को जीत रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास सर। राहुल गांधी और चुनाव आयोग की जो मुलाकात होगी, जिसको लेकर न्योता भी राहुल गांधी को दे दिया गया है, क्या लगता है कि सच्चाई सामने आ पाएगी? जो आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ दम दिखाई दे रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी जब से चुनाव में धांधली हुई है, राहुल यानी आज से नहीं, राहुल गांधी जी काफ़ी समय से इस चीज़ का मुद्दा बनाए रख रहे हैं, दबाव बनाए रख रहे हैं। ये जो निर्वाचन जो आयोग है, हमेशा चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं धांधलेबाजी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो BLO हमारे जो हैं, जो अपने हर ब्लॉक के अंदर जाके के वोटर लिस्ट होती है उस पर चेक करते हैं, उसमें अनगिनत नाम ऐसे होते हैं जो बीजेपी उन्हें काट देती है। क्योंकि आपको पता है अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जब वोटर अपने बूथ पे वोट डालने आता है तो पता लगता है जो पिछली बार तो उन्होंने वोट डाला था, इस बार उसका वोट नहीं है। तो काफ़ी ऐसे मुद्दों को लेके ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स है, जो बहुत सारे वोटर्स को इसी तरीके से काटा गया है। और अभी जो बीजेपी आपातकाल के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के अंदर एक वो भी आपातकाल बहुत बड़ा था जब इन्होंने आंख बंद करके लॉकडाउन लगाया था, और उससे भी भयानक लॉकडाउन वो आपातकाल ये लगाया था जब इन्होंने नोटबंदी करी थी। तो देश को ये भी बताना पड़ेगा कि नोटबंदी क्यों बंद की थी। इन्होंने कहा था आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, जबकि आतंकवाद को बिल्कुल भी रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आतंकवाद जो भी कुछ करता है वो गोल्ड में या डॉलर में करता है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता कैसी थी कि लोगों को बल कराने के चक्कर में इन्होंने रात के 12 बजे के बाद अचानक से नोटबंदी कर दी। मैं समझता हूँ वो आपातकाल, इससे बड़ा कोई आपातकाल नहीं हो सकता, जो आदमी भूखा प्यासा बैठ के सुबह सुबह लाइनों में लगा हुआ था। और मैं ये भी देख रहा था जब लोग बैंक के बाहर खड़े हुए थे तो उनको डंडों से भी पीटा जा रहा। लेकिन क्या अब चुनाव रद्द होगा और क्या राहुल गांधी के सामने चुनाव आयोग झुक चुका है? देखिए, अगर ये निष्पक्ष चुनाव हुआ तो देखिए ये बिल्कुल सही है। अगर कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उपचुनाव दोबारा हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से उन्होंने बुलाया है बातचीत करने के लिए, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि अपनी चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं MP कांग्रेस राहुल गांधी। देखिए, जवाब तो सारे दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं समझता हूँ कि देश के अंदर एक ऐसा ही विपक्ष का नेता है जो हर सवाल का जवाब दे रहा है। मैं आज 10 साल हो गए, 12 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री को सीट पर सवालते हुए। मुझे बता दीजिए कौन सी मीडिया में आके उन्होंने अभी तक फेस टू फेस किसी पत्रकार से अगर बात करी हो। अगर किसी पत्रकार ने अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता तो कैसे सवाल पूछता मालूम ना, आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो, आप मशरूम खाते हो कि अंडा खाते हो, ये इनके सवाल हैं। ये कभी मुद्दे के सवाल ही नहीं होते। अगर सवाल होने चाहिए तो रोजगार के ऊपर होना चाहिए, महंगाई के ऊपर होना चाहिए, शिक्षा के ऊपर होना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर होना चाहिए। वो एक रहा क्या एक शेर है ना कि हमारे देश के झीलों में बरसता है पानी, फिर भी देश के खेतों में नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। और उसके बाद देश के अंदर जो खून सस्ता है, मतलब दूध महंगा है, खून सस्ता है। महंगाई इस कदर आसमान पे चढ़ गई है कि आप तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ भी ले लो, महंगाई आसमान छू रही है। आप बाजार का हाल देख लो, लोगों की जेबों का हाल देख लो। ये देखिए, ये भाई हम ये मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो भी करते हैं, इनसे पूछिए, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकते हैं कि महंगाई किस चरम पे पहुंच चुकी है और ये अपना लालन पालन भी नहीं कर पा रहे। लेकिन सर, जिस तरीके से आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, अगर चुनाव आयोग खुलासे करता है बड़ा, तो फिर कौन कौन बेनकाब होगा? देखिए मैडम, पहली बात मैं आज आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी बेबुनियाद आरोप नहीं लगा रहे, वो तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं, वो मुद्दों के साथ आरोप लगा रहे हैं, वो प्रूफ के साथ आरोप लगा रहे हैं। अगर जो चुनाव आयोग आज भी निष्पक्ष हो जाए तो हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव आज भी रद्द हो सकता है। अगर जो चुनाव आयोग ये कह दे मैं निष्पक्ष हूँ, मैं मोदी के दबाव में नहीं हूँ, मैं अमित शाह के दबाव में नहीं हूँ, तो आज की डेट में महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव बिल्कुल रद्द हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना जरूरी है। हमें ये पता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली को ही ले लें, दिल्ली के अंदर इतनी त्रासदी है कि इतना बड़ा आपातकाल लगा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, देश सुरक्षित नहीं है, आज गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है। जो झुग्गियों में हाथों में देश है, सरकार ये दावा करती है। लेकिन मैं कह तो रहा हूँ ना कि जो 50 साल से अपने घर छोटे छोटे बना के, चाहे वो झुग्गियाँ उसमें रह रहे हैं,
उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। आज अगर जो किसी के घर में किसी लड़के ने क्राइम कर दिया, उसके माँ बाप की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका घर तोड़ देते हैं जाके। ये क्या, ये आपातकाल नहीं है? ठीक है, लेकिन जब चुनाव आयोग पर विपक्ष आरोप लगाता है तो फिर जवाब में या बचाव में बीजेपी क्यों आ जाती है? इसलिए आ जाती है कि बीजेपी का पूरा रोल है। काम तो बीजेपी नहीं करवाया है, वोट तो बीजेपी ने बढ़वाए हैं। जो मुद्दे बीजेपी ने डाले हैं, जो वोटर हैं, बीजेपी ने जो लिस्ट बना के दी है, हर दिल्ली का 162, 200, 250 वोट बढ़े हैं। मैं आपको बताता रहूं कि महाराष्ट्र में 1 घंटे में 70 लाख वोटिंग पड़ गई। ये कहां से हो गया? उनके अते नहीं, पते नहीं, सिर्फ नाम है और वो वहां वोट डल गया, पता ही नहीं लगा और वो जीत। बीजेपी कह रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जीतना आता नहीं है, आरोप लगा दो चुनाव आयोग पर या फिर ईवीएम मशीन पर। भाई मैडम, आज भी अगर जो घर घर जाके चुनाव आयोग वोटर लिस्ट ईमानदारी से चेक करवा ले और उस लिस्ट को बना ले, मैं कहता हूँ ये मशीन पे ही, और ईमानदारी से इलेक्शन करा दे इसी मशीन से, तो बीजेपी की 100 सीटें भी नहीं आने वाली। आज आपको मैं बता रहा हूँ 100 सीटें भी नहीं आएंगी, क्योंकि बीजेपी अपना जो लेके घूम रही है, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनके दबाव में चुनाव आयोग हो या और दूसरी संस्थाएं उनको दबाव में लेकर के आज राहुल गांधी देश के मुद्दे उठा रहे हैं। आज राहुल गांधी चाहे चुनाव का मुद्दा हो, गरीब का मुद्दा हो, मोची का मुद्दा हो, रिक्शे का मुद्दा हो, मैकेनिक का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे बात करते हैं और उनकी आंखें खोलने का काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनकी उन बातों पे ध्यान ना देके हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका कि ट्रंप ने एकदम से खारिज कर दिया, कहता मैंने करवाया है। जिस नारों यानी बिल्ली खंबा नोचे, अभी आपने कहा था, जिस नारों को लेके भाजपा सरकार दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनाती है, मैं आपको बना दूं वो जुमलों की सरकार बनाती है। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, और ना जाने ऐसी बहुत सारी, इन्होंने दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी गारंटी कार्ड निकाल के दिए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। दुनिया भर का राशन की बात करते हैं ये लोग, आप जाके जनता से पूछिए, लोगों पे गारंटी कार्ड है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। आज अशोकनगर के अंदर मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया। वो क्यों कर दिया गया ये नहीं मालूम, क्योंकि दिल्ली के अंदर तोड़े फोड़ी का जो बुलडोजर चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए, ये भी संविधान का कर्तव्य है। मैं सर, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, ये फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर या फिर चुनावों में धांधली का मुद्दा। देखिए मैडम, ऐसा है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे शुरू से उठा रहे हैं, आज तो नहीं उठा रहे, महाराष्ट्र से इलेक्शन से पहले भी उन्होंने उठाए, उससे पहले भी उन्होंने उठाए, आज बिहार का इलेक्शन नज़दीक है, बीजेपी को ये लगने लगा है अगर जो निष्पक्ष वोट हो गया तो बिहार हमारे हाथ से जा रहा है। दूसरी बात कि राहुल गांधी, देखिए वो राजनेता है, विपक्ष का नेता है, तो राजनीति तो वो करेगा, और राजनीति वो जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के मुद्दों के लिए बताते हैं, रोजगार के मुद्दे उठाते हैं, महंगाई के मुद्दे उठाते हैं, वो गरीबी के मुद्दे उठाते हैं। तो राहुल गांधी ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हैं? वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो चाहते हैं किसी तरह ये विपक्ष का नेता राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहा है उठाना बंद कर दे और मोदी जी के सामने नतमस्तक सब रहें, जी हाँ जी करें, और हम हिंदू मुस्लिम करके देश के अंदर बैठे रहें, बने रहें। चाहे सारा पैसा, हम देश का जो जितना भी पैसा है, 70 साल लगे 54 लाख करोड़ देश पे कर्जा था, 70 साल लगे, और मोदी को 11 साल लगे 254 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर है। तो आप ये बताइए, ये क्या, ये विकास है? हम कर्जबंद, हर आदमी पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए का कर्जा है आज देश के नागरिक पे। ठीक है, देखिए अब चुनाव आयोग और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद, चर्चा के बाद क्या तस्वीर सामने निकल कर आती है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन क्या राहुल गांधी जो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप जो हैं, उसकी सच्चाई सामने आ पाएगी या केवल और केवल इस पर सियासत होकर रह जाएगी? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा।